नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां मैथिल ब्राह्मण समाज ने मैथिल समाज से बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अगली खबर भी जोधपुर से ही है, जहां युवा कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का 58वां प्रांतीय सम्मेलन संजय कम्युनिटी हॉल में 15, 16, 17 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें 19 मंडल के शिक्षक शामिल होंगे। सभी जनपदों से लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों के सम्मेलन में आने की संभावना है। सम्मेलन में आने वाले सभी शिक्षकों को प्रातः एवं सायंकाल जलपान एवं मध्याह्न एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन रहेगी एवं बाहर से आने वाले शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के संरक्षक वर्ष 1992 से अनवरत शिक्षक, विधायक एवं प्रश्न एवं संदर्भ समिति विधान परिषद के सभापति राज बहादुर सिंह चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह, प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं प्रदेश के सभी जनपदों के अशासकीय, राजकीय एवं वित्तविहीन शिक्षक साथी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान रजनीश राठौर, संजय सिंह, श्याम नारायण शर्मा, प्रदीप पटेल, सुरेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे। अपनी यूनिट्स बनाने का प्रयास करते हैं और अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं कि वो लोग हमसे जुड़े। एक आध बार ऐसा हुआ कि लोग जुड़े तो उससे उन्हें समस्या पैदा हुई। तो अगली साल जब हम उनके पास गए तो उन्होंने ये जानकारी दी हमें कि सर हमें प्रॉब्लम होती है प्रबंधकों की तरफ से, तो सर हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये तो है, यहाँ प्रबंधक नहीं होते इन कॉलेजों में, जैसे विष्णु इंटर कॉलेज है, गुरु हाँ, हमारे प्रबंधक तो होते हैं, लेकिन समस्या कुछ परेशान करने हाँ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी जो जॉब्स हैं उसमें सेवा शर्तें हैं, कुछ प्रबंधक एकदम नहीं निकाल सकता। नहीं, अभी बरेली में कुछ केस हुए उसमें निकाल दिया है, यहाँ डिक्की सिंह हाँ, जहाँ निकाला गया है वहाँ पर संगठन ने लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर जो है दो लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था। निकाला था वहाँ पे, एक और रंजीत सिंह के निकाला गया था, दोनों लोगों को ज्वाइन हो गया संगठन की लड़ाई लड़कर। हाँ, अभी कुंवर रंजीत सिंह में भी टर्मिनेट हो गए थे अध्यापक। कुछ पूर्वाग्रह उनके होते हैं, उस चक्कर में इंटेंशनली करते हैं, उसका कोई भी मोटिव हो सकता है, लेकिन संगठन उसके लिए जो है कंधे से कंधा मिला के लड़ता है। नहीं, वहाँ के प्रबंधक ने भी कहा था कि हम जो है अनिल प्रजापति को देख लेंगे, संगठन को देख लेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रबंधक के नज़र में हमेशा संगठन बुरा रहता है, क्योंकि शिक्षकों की मांग रखता है और मांग तो सबसे बुरी होती है किसी के लिए। आपके यहाँ भी अगर मांग उठती है तो सबसे बुरी मांग ही है, मांग में कुछ ना कुछ मांगना होता है। तो ये प्रबंधकों की समस्या है, इस वजह से हम लोग को जोड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे बहुत बड़ी संख्या है वो भी। अच्छा, जहाँ तक शिक्षा की बात है, महेश शर्मा, ये शिक्षक संघ जो हमारा है उसके हम प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं और सम्मेलन के संयोजक हैं। आदरणीय रस्तोगी जी सह संयोजक हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं सम्मेलन के लिए। बाकी बरेली की जो टीम है वो भी बहुत मेहनत से लगी हुई है सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। दिन रात लगे हुए हैं, सारी यूनिट्स घूम लिए हैं और अधिक से अधिक शिक्षक यहाँ हमारे मंडल से, बरेली मंडल से और मुरादाबाद मंडल से ज़्यादा शिक्षक होते हैं। 3 दिन के कार्यक्रम के फंडिंग बजट वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? ये हम सब लोग सहयोग से कर रहे हैं, सारे विद्यालयों से सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है और सारे विद्यालय सहयोग कर रहे हैं। कितने समय से कितने बजे कितने घंटे का होता है कार्यक्रम? कार्यक्रम हमारा 10 बजे शुरू हो जाएगा। पहले ध्वजारोहण होगा, उसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ये प्रत्येक वर्ष हम लोगों का सम्मेलन होता है प्रदेश स्तरीय। पिछले वर्ष ये शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में पड़ा था और इस बार हमारे बरेली जनपद में संजय कमेटी हॉल में ये 15, 16 और 17 अप्रैल को होने जा रहा है। और ये एक तरह से हम शिक्षकों का महाकुंभ भी है जो प्रत्येक वर्ष होता है। और इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि सभी साथी हर जनपद से नहीं जा पाते हैं, कुछ ही साथी जा पाते हैं, इसलिए बारी बारी से किसी न किसी जनपद में ये होता है और अधिकांश लोग संगठन की नीतियों, संगठन के संघर्षों को संबंध में नज़दीकी से जान समझ सकें, संगठन उनके लिए क्या संघर्ष कर रहा है
और ये 3 दिन का जो सम्मेलन होता है, इसमें जो गतिविधियां होती हैं शिक्षा से संबंधित पिछली और भविष्य की संभावनाएं और पीछे जो हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं, संगठन की उपलब्धियां रही हैं, उन पर चर्चा होती है। जो समस्याएं होती हैं उनको भी, जो भी जनपद आते हैं, जो शिक्षक साथी आते हैं, जो प्रतिभाग करते हैं, वो सब अपनी अपनी समस्याओं को नोट कराते हैं। उनके समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हमारे जितने प्रदेशीय नेतृत्व, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे संरक्षक, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, वो सभी लोग जो है उनकी उपस्थिति रहती है। और एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और इसी से संगठन हमारा बहुत मजबूत स्थिति में है। हर जनपद में हमारी सहभागिता सबसे ज़्यादा है और भविष्य में भी हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छे से अच्छा हो सके, सभी शिक्षक एक साथ मिल बैठकर योजना बनाते हैं। शिक्षा जगत के सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। इस सम्मेलन में भी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं श्री महेंद्र देव जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, उनका भी आगमन हो रहा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली में मैथिल ब्राह्मण समाज ने मैथिल समाज से बनाए गए भाजपा में जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने संजय कमेटी हॉल बरेली में आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में व्यक्त किए। सोमपाल शर्मा ने कहा कि वह बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल की नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से बरेली पहुंचे कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। शर्मा ने कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा भाजपा में एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई थी। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे समाज का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि मैथिल समाज के लोग कदापि निराश ना हो, उनके हित के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैथिल समाज के प्रांतीय अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार एडवोकेट इंजीनियर, नवल किशोर शर्मा, डॉक्टर सुभाष मैथिल आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन सुरेश चंद्र झा ने किया। मैं ओपी शर्मा, मैथिल ब्राह्मण सभा का जो है प्रांतीय महासचिव हूँ और हमारे समाज का बरेली मंडल से जो है श्री सोमपाल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने बरेली ज़िले का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। हमारे समाज में बहुत खुशी की लहर है। हमारा समाज बहुत ही खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को ये दायित्व दिया है। निश्चय ही हमारा जो है समाज अब बरेली मंडल में एक अलग पहचान बनाने में जो है कामयाब होगा। हमारा समाज आज बरेली मंडल के लोगों ने सबने मिलकर के इसमें जो है यहाँ पर मंडल स्तरीय हमारा मैथिल ब्राह्मण समाज का भव्य स्वागत सम्मान समारोह रखा है श्री सोमपाल शर्मा जी का। हम लोग जो सब मिल कर के जो है बरेली मंडल के सम्मानित लोग श्री सोमपाल शर्मा का जो है सम्मान कर रहे हैं आज यहाँ पर संजय कम्युनिटी हॉल बरेली में। और आप ये देख रहे हैं कि कितना ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि बरेली में जो है हमारे समाज में इतनी खुशी की लहर है कि हम लोग जो है आने वाले समय में और ही जो है सब सोमपाल शर्मा के पीछे, सोमपाल शर्मा के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। सोमपाल शर्मा के पीछे एक दीवार की तरह हम लोग खड़े हुए हैं, एक जो है उनके लिए आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब लोग सोमपाल शर्मा के साथ हैं क्योंकि सोमपाल शर्मा जी हमारे जो है बरेली मंडल के नेता हैं। हम जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि सोमपाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लिए जो है ये इतनी बड़ी उपलब्धि दी है और हमारा समाज बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये आपने जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि आज हमारे मैथिल ब्राह्मण सभा के माध्यम से जो सम्मान समारोह रखा है उसमें एक ऐतिहासिक भीड़ जो है बरेली मंडल की आ रही है और बरेली मंडल का जो आप खचाखच जो है संजय कम्युनिटी हॉल भरा और भीड़ का जो है अपार लगभग 2000 की भीड़ है। आप देख सकते हैं इस बात से। और हम इस भीड़ के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री तक अपने समाज की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ को देखें कि हमारे समाज की जितनी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को अगर जो इस तरह से दिया है तो हमारा समाज भी कुछ करके जो है दिखाने की जो है तमन्ना रख रहा है, हौसला रख रहा है। और आने वाले समय में इसका परिणाम सकारात्मक होगा कि जो दबी कुचली जातियां हैं वो उनको कभी उपेक्षा होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को जो है
जो लोग निर्भीकता से हमारे समाज की निर्मम हत्याएं करते थे, निर्मम मतलब उत्पीड़न करते थे, आज हमारे सोमपाल शर्मा के माध्यम से हमें ये लगने लगा है कि बरेली मंडल में भी हमारा समाज का कोई ना कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो हमारी आवाज़ को वैसे समाज की आवाज़ को बुलंदी से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने में सक्षम है। यही हमारा कहना है आपके चैनल के माध्यम से, आपने हमारी जो है बात को ऊपर तक पहुंचाए कि हमारा समाज बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कृतज्ञ है। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनचेतना न्यास जोधपुर द्वारा श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूर्व संध्या पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहब और मां भारती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी मकवाना ने शिक्षा की अलग जगाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया, शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। मुख्य वक्ता निम्बार राम जी, क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान, ने कहा, बाबा साहब की जीवनी के प्रसंगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके विचार, दर्शन और चिंतन द्वारा रूढ़िवाद का विरोध किया। जन जन तक उनकी भावनाएं पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। 5 जन्म के विशेष अंक में बाबा साहब की जीवनी के प्रमुख संस्मरण हैं। धनंजय किर ने बाबा साहब की जीवनी लिखी। उनके समग्र जीवन को समाज तक पहुंचाने के लिए ऐसी संगोष्ठी का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे सद्भाव, सामाजिक समरसता का संचार प्रबुद्ध जनों में हो सके। बाबा साहब किसी को शत्रु नहीं मानते थे, विद्रोही नहीं बने। उन्होंने समाज के हर वर्ग को विकसित कर समानता और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। 134वीं जयंती के पूर्व संध्या पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके अंदर बाबा साहब के मूल विचार, उनका संघर्ष, उनके जीवन कहानी और उनके भारत के योगदान के अंदर खासतौर से संविधान निर्माता के रूप में और उनकी जो जीवन गाथा है वो पूरे दर्शकों के सामने बताई गई तथा उनके बताए गए मार्ग पे उनके हिसाब से मार्ग जो बताए गए उनके हिसाब से चलने के लिए तथा आधुनिक भारत के लिए सब समरसता एवं क्षमता के अनुसार जो समय की जरूरत है उसके हिसाब से वक्ताओं ने। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व के साथ साथ जोधपुर में भी समूह गुरु नानक नाम लेवा साध संगत ने बड़े ही प्यार, श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ वैसाखी अर्थात खालसा सिरजना दिवस मनाया। इस अवसर पर जोधपुर के सभी गुरुघरों में विशेष साज सज्जा व गुरबाणी कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रधान सरदार दर्शन सिंह लौटे व सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में वैसाखी के अवसर पर 2 दिवसीय समागम के दूसरे दिन का मुख्य दोपहर का दीवान व रात के दीवान का आयोजन किया गया। आज के विशेष दीवान का आरंभ श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ हुआ। उपरांत स्त्री सत्संग द्वारा कीर्तन व माता अमरजीत कौर छाबड़ा द्वारा कथा विचार के बाद भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी पंछी यमुना नागर वालों के जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन की हाजिरी भरी। भाई साहब के जत्थे ने सवेरे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब व शाम को गुरुद्वारा सिंधी गुरु संगत दरबार में भी गुरबाणी कीर्तन की हाजिरी भरी। इस दौरान हजारों की संख्या में साध संगत ने गुरुघरों में माथा टेका एवं इलाही गुरबाणी का आनंद लिया व शरबत के भले ही अरदास की गई व लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया। वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा साधना दिवस की पूरी साध संगत को, जोधपुर वासियों को, पूरे नगर वासियों को और हिंदुस्तान की पूरी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। खालसा साधना दिवस के पीछे जो बात चल रही आ रही है, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो महल थी माता साहिब कौर, उन्होंने उनको कहा आपने सब कुछ कर दिया, चारों बेटे शहीद हो गए तो मेरी झोली में अब क्या रहा, मेरे पुत्र कहाँ होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको कहा था मैं तेरे झोली में ऐसे पुत्र दूंगा जिनका कभी शहीद नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उस वचन को पूरा करने के लिए महाराज ने खालसा का जो है सृजना की और ये खालसा माता साहिब को उनकी झोली में डाला। ये तेरे पुत्र हैं, इसका जन्म तो हुआ है और खालसे का मृत्यु रहती जिंदगी दुनिया तक कभी नहीं होगा। और ये उस वक्त खालसा साधना दिवस करके माता साहिब कौर की झोली में ये सिख पंथ जो है उनकी झोली में डाला और जब से ये खालसा साधना दिवस
पूरी सिख कौम बड़े धर्म और बड़े उत्साह के साथ मना रही है। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दर्शन दिख लोटे, प्रधान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, कोऑर्डिनेटर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोधपुर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वंसदानी अमृत के दाते दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा साधना स्थापित किया था। इस खुशियों को मुख में रखते हुए खालसा साधना दिवस पूरी दुनिया की गुरु नानक नाम लेवा साध संगत बड़े ही श्रद्धा भावना प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। इसी कड़ी में जोधपुर की समूह साध संगत भी खालसा साधना दिवस, खालसे का जन्मदिन, अपना जन्मदिन बड़े ही श्रद्धा भावना प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। अमृत वेले के दीवान से लेकर रात के दीवान तक खालसा साधना दिवस की खुशियों को मुख्य रखते हुए परम सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी का जत्था यमुनानगर से जोधपुर आया है, जो कि सुबह अमृत वेले के दीवान से लेकर रात के दीवान तक इलाही गुरबाणी के द्वारा गुरु प्यारी साध संगत जी को गुरु चरणों से जोड़ रहे हैं। खालसा साधना दिवस की खुशियों की, खालसे की जन्मदिन की खुशियों की, हमारे खुद के जन्मदिन की खुशियों की गुरु प्यारी साध संगत और संपूर्ण भारत के देशवासियों को बहुत 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 बधाई होए। अमृत वेले के दीवान से लेकर रात के दीवान तक गुरु के लंगर की सेवा भी साथ ही साथ चल रही है। संगत बेशुमार सदगुरु महाराज के चरणों का दर्शन करके अपना खालसा साधना दिवस बड़े ही श्रद्धा भावना प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। 27 अप्रैल को भाई गनैया सेवा समिति द्वारा एक बैसाखी मेले का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया जा रहा है। सेवादारों में बहुत उत्साह है। इस बैसाखी मेले में ये जो कि आदर्श माटी का जो कि कमला नेहरू नगर में आया हुआ है, वहां पे ये 27 अप्रैल को शाम को बैसाखी मेला 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बनाया जाएगा। उसमें कई तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम रखे गए हैं, मनोरंजन के प्रोग्राम रखे गए हैं, जो कि सारी संगत इसका एंजॉयमेंट लेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुलदीप सिंह, सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, कोऑर्डिनेटर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण विश्व को खालसा सर्जना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। 1699 ईस्वी में दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा साजा था और आज हम इस खालसा सर्जना दिवस की पूरे जोधपुर के सिख समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, गुरु नानक नाम लेवा है, वो मिलकर इसको गुरुद्वारा सिंह सभा में बड़े आयोजन के तौर पर बना रहे हैं। पहले दीवान गुरुद्वारा तेग बहादुर साहब में सुबह हुए थे, अब ये दूसरा दीवान है। इसके बाद गुरु संगत दरबार में तीसरा दीवान होगा, फिर चौथा दीवान वापस से गुरुद्वारा सिंह सभा में आज रात को आयोजित किया जाएगा। सभी दीवानों के बाद में लंगर की सेवा है और इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक सरोकारों के तहत बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो 18 तारीख को एक बहुत ही विशाल मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी डिटेल हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ 18 तारीख को गुरु नम्मे गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भी हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब सिंधी कॉलोनी में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितेंद्र सिंह बत्रा, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, सचिव जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नागौरी गेट स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा ने दीप प्रज्वलन कर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन में शामिल हो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया।
इस मौके पर बाबा साहब के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हुए देहात जिलाध्यक्ष पुखराज दिवरियाया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा या संविधान तक सीमित नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इस दौरान डॉक्टर हेम सिंह गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर पार्षद अरविंद गहलोत, शेर मोहम्मद आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से आज नागुर गेट उनकी आदमकद प्रतिमा पर जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी एवं जोधपुर उत्तर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा जी एवं क्षेत्रीय पार्षद अरविंद जी और सुमन दिवराय जी, MC जी गहलोत, इनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे रामनिया जी बुद्धनगर सहित कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और आधुनिक भारत के जनक कहें या दलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान करके जो भगवान है, हमारे भगवान, उनके जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम रखा है उसके तहत हम सभी ने उनके मार्ग पर चलने के लिए जो उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलने के लिए हमने सभी ने प्रेरणा ली है और आगामी समय में भी हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत के जिस प्रकार वो चाहते हैं, जिस और विकास की गति वो बढ़े और हर वर्ग का जिस प्रकार उत्थान करने के लिए उन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया, उसको पर्व को मानते हुए हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस कानून और भारत देश को आगे ले जाएं। मैं पुखराज दिवरियाया, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। इस 134वें जन्म दिवस पर कल 14 तारीख को जन्म दिवस है और तब जोधपुर के अंदर तमाम अलग अलग जो भी संस्थाएं वो सभी धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाएगी। और आज पूर्व संध्या पर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भाई इधर माउंटू कंडारे जी, इनकी संस्था और तमाम गौतम जी नवल जो आकाशवाणी के उद्घोषक हैं और भी हमारे साथी चंद्रशेखर जी और प्रकाश जी और तमाम सभी लोग मिलकर आज इस पूर्व संध्या पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम है। तो बाबा साहब का जो संदेश है उस संदेश को सभी लोगों को मिलकर आत्मसात करने की जरूरत है। और आज इस युग के अंदर राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सबको एक वोट का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षित बनो, और आज भी उसका जरूरत है और उस समय भी जरूरत थी। संगठित बनो, तो संगठित भी अगर कोई भी अगर संगठन या कोई भी समाज अगर आपस में संगठित नहीं रहेगा तो वो आपस में आगे कैसे बढ़ेंगे। और संघर्ष करो। तो इस तरह से जो भी जो उनका संदेश है, शिक्षित, आज शिक्षा का महत्व इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है। और जो भी समाज शिक्षित है, जो परिवार शिक्षित है, बाबा साहब ने उस समय विदेश में जाकर जो आज एजुकेशन ली और शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने इस देश का संविधान बनाने में जो उन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान को सभी लोगों ने लागू किया और लागू करके और उस संविधान को देश को दिया। और उसमें अलग अलग जो भी उसमें दुनिया के अंदर जो अलग अलग जो देश थे उनसे सबसे संविधान को स्वयं मंगवा कर और उससे जो भी अच्छी चीजें थी उनको सबको संग्रहित किया और आपस में उस संविधान को जब बनाया गया तो सभी लोगों ने संविधान को माना। और अब संविधान को मानने वाले सभी लोगों को आज मिलकर उन ताकतों से मुकाबला करने की जरूरत है जो ताकतें बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया में पन्ना राज परिवार कभी डायमंड किंग के नाम से मशहूर था। धाक ऐसी थी कि अच्छे अच्छे नतमस्तक होते थे, पर आज इस राज मंदिर पैलेस परिसर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। पन्ना राज परिवार द्वारा जो आम रास्ते पर बरसों से अतिक्रमण करके दुकान और स्कूल बना लिया गया था, उसे प्रशासन ने तोड़ दिया। आज़ाद भारत के पहले यह आम रास्ता हुआ करता था, अब वही रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।
करोड़ों की हीरे और अरबों की संपत्ति के मालिक पन्ना राज परिवार ने शासकीय अमरास्ते पर अतिक्रमण कर स्कूल और दुकानें बना ली थी, जिस पर आज बुलडोजर कार्यवाही हुई। 300 फीट लंबाई क्षेत्र में किया गया था अतिक्रमण हटा दिया गया। अब राजमहल के बीच से होकर आम लोग गुजर सकेंगे। हालांकि पन्ना राज परिवार की वरिष्ठ सदस्य कृष्णा कुमारी कहती हैं, ये कभी आम रास्ता नहीं रहा, लेकिन कागज में है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, ये जो कलेक्टर साहब ने हम लोग को समझाया कि यहाँ पर पहले 1956 से मैप में रोड था, तो हमारे जो मेरे उम्र हो गई 52, तो जब तक तो हमने अभी कभी ये पर्सनली रोड समझा था, लेकिन जब उनने समझाया कि ये पब्लिक रोड है तो और पन्ना शहर के लिए ये जो मंदिरों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन टूरिस्ट के लिए, हम सब पन्ना वालों के लिए ये एक पॉजिटिव रोड बन जाएगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर पहले से रूट थी तो क्या ये बाद में बना, क्या कैसा था क्या? नहीं, रोड तो पहले से मैप में थी, लेकिन हमारे टाइम में तो हमने कभी देखा नहीं कि ये रोड कोई और यूज़ करा किसी ने। ये हम लोग पब्लिक मतलब फैमिली वाले ही हम लोग यूज़ करते थे। आज डायरेक्ट प्रशासन आया और तोड़ने की उसने कवायद शुरू कर दी। इससे पहले आपको कोई जानकारी मिली थी? जी, मिली थी 3 दिन पहले। 3 दिन पहले जी। और उससे पहले कोई नोटिस होती? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं आया था। क्या नाम? कृष्णा कुमारी। ये सड़क जो थी और हम लोगों को 3 दिन पहले नोटिस के द्वारा जो मिला गया था, हम लोगों को लगता रहा था कि ये पर्सनल सड़क है या अपने खुद के उसके यूज़ का है, पर जब प्रशासन ने समझाया कि ये पब्लिक रोड है और इस कार्य से बहुत विकास होना है और सारे मंदिरों की कनेक्टिविटी बढ़नी है, तो उसमें उनके सहयोग के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और बाकी हम लोगों का पूर्वजों के द्वारा दिया गया था, तो उसमें फिर कोई सवाल उठता ही नहीं है। ये पुराना पैलेस है और ये पुराने पैलेस को तोड़कर रोड बनाई जाएगी क्या? पुराने पैलेस को नहीं तोड़ रहे हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी कांट बी टच्ड, पर ये ज़रूर है जो बाद में बना है उसे ज़रूर तोड़ा जा रहा है। बाकी अगर ये सोचें कि पैलेस जा रहा है या ये, तो इसमें ऐसा कोई विषय है नहीं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रोजगार के लिए भटक रहे बेरोजगार युवक युवतियों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। जब इस बात की जानकारी बेरोजगारों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में वे थाने पहुंच गए। पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे फरियादियों का आरोप है कि स्मार्ट वैल्यू नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा उन्हें नौकरी का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्ति से 15 से 20 हज़ार जमा कराए गए। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को 4 लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया गया। तकरीबन 2 साल तक इस तरह का खेल चलता रहा। एक और बेरोजगारों की भीड़ एकत्रित होती रही तो दूसरी ओर नेटवर्क चलाने वाले मालामाल होते रहे। कुछ समय बाद जब बेरोजगारों के द्वारा अपने काम के संबंध में बात की गई तो स्मार्ट वैल्यू नेटवर्किंग कंपनी की दुकान ही गायब हो गई। इसके बाद फरियादी संचालकों का पता लगाते रहे, लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस से शिकायत करने पहुंचे फरियादियों ने बताया कि संचालक निर्मल कुमार और मुनिराज विश्वकर्मा के द्वारा उन्हें जॉब देने की बात कही गई थी, जिसके लिए पैसे भी जमा कराए गए। लेकिन 2 साल बाद जब युवक युवतियों की समझ में आया कि उनके साथ ठगी हो रही है तो उन्होंने अपने पैसों की मांग शुरू कर दी। तभी से संचालक ऑफिस बंद करके फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांश बेरोजगारों को एक दूसरे को जोड़ते हुए वहां पहुंचे थे, जिन्हें अब नौकरी भी नहीं मिली और घर का पैसा भी गंवा दिया। फरियादी अब संचालक से अपना पैसा वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। ये आप लोगों ने जो ट्रांजैक्शन किया है वो फाइल देखी था, उसमें किसके नाम से होता था? ये सब मुनिराज विश्वकर्मा, निर्मल कुमार, इनके नाम से है ये सारी ट्रांजैक्शंस। अजय चौरसिया। ये सब वहाँ मिलते थे आप लोगों को? हाँ सर, ये सब मिलते थे। पैसे पेमेंट करने के वक्त ये सब वहाँ रहते थे। अब कोई नहीं मिल रहा? नहीं सर, कोई मिलने के लिए तैयार। सबने फोन बंद कर दिए हैं। सबने फोन बंद कर दिया या हमें ब्लॉक कर दिया, कोई हमसे बात ही नहीं करता है। अभी एक मिल गया, एसपीएस ऑफिस में भी ट्रेनिंग चल रही थी, तभी एक मिल गया है, तो अभी वो अंदर है, मिल गए। क्या चाहते हो आप लोग? पैसा वापस चाहिए? हम थाने में स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो एजुकेशन और हेल्थ नाम के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। हमने इसे ज्वाइन किया था तकरीबन 2-2.5 साल पहले।
हमारा एडमिशन किया गया, हमसे 16,000 20,000 ऐसे करके पैसे लिए गए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया, ऑफिस चेंज कर दिया। ना हमें प्रोडक्ट दिए हैं और ना ही एजुकेशन की कोई भी चीज प्रोवाइड की है, ना ही बुक्स दिए हैं, ना ही बैग्स दिए, और यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि हमने सब कुछ दिया है। और इनका सर्टिफिकेट भी फर्जी साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा कि हम फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट क्या, ये हमको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, ऑफिस छोड़ के भाग गएंगे, बंद कर दिए। हम इन्हें ढूंढे, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वो आप कांटेक्ट में नहीं थे इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इनका कार्यालय पहले था सिरमौर चौराहा पीके स्कूल के बगल में था, उसके बाद से वहां से उन्होंने चेंज करके ज्ञानस्थली गेट नंबर 3 के पास कर लिया, और उसके बाद से उन्होंने वहां से भी चेंज कर दिया, तो कॉलेज चौराहा जॉन टावर के सामने कर दिया अपना ऑफिस। इनका नाम, इनके मेन लीडर का नाम मुनिराज विश्वकर्मा, संगम मिश्रा है, निर्मल कुमार। तो अभी आपने शिकायत की तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, वो पुलिस वाले उन्हीं के पक्ष से बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हम सामान थाना में 2 बार, सिविल लाइन थाना में 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं। बताइए आप किस गाँव से आए हो? हमारा गांव है नैकीर, और हमको यहाँ जॉब के तौर पे रखे गए थे, बोले थे 15,000 रुपये पैसा दे दो, 10,000 महीना आएगा। हम घर से पैसा लिए, यहाँ ज्वाइनिंग किए, एजुकेशन की, मेरी पढ़ाई चलेगी, मेरी पढ़ाई भी नहीं चल रही है, घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं कि लाओ पैसा। अब मैं पैसा कहाँ से दूँ सर, घर वाला बहुत टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे 2-4 बार आए, कोई हमारा सुनवाई भी नहीं कर रहा, बोलते हैं कि इनका कोई रिपोर्ट लाओ। ये तो छोड़ के ऑफिस चले गए, तो हम क्या दे, भगवती क्लिनिक के पास भी जमा किए पैसा, अब बोलते हैं हमारा कोई रीजन नहीं है, तुम जिसको दी उसको जमा करो, उससे बात करो। लेकिन हम जमा इनको किए तो इन्हीं से बात करेंगे ना। किस तरह से बातें किए गए थे आप लोगों से? यही बोला गया था कि आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई जॉब नहीं दी गई है, पैसे भी लिए गए हैं, पूरा तो पेमेंट ले लिए, लेकिन कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ भी कई बार रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा रही थी, क्या बताया गया था? यही ज्यादा कुछ नहीं बोला गया था, यही पैसे वैसे लिए गए थे, यही बोला गया था कि जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, और नंबर भी बंद है, ना कुछ बताया जा रहा, ना कुछ, ना हम लोग को क्लास मिली, ना कुछ। घर में भी बोला जाता है कि 16,000 रुपये तो 15,000 रुपये लेके गई, कहाँ से कुछ हुआ, बताइए हम लोग घर में क्या बोले। आप लोग क्या काम करते थे? वहाँ हम लोग को बस जोड़ने का पैसा देते थे, वो बोलते थे कि आप अभी हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सैलरी देंगे, फिर उसके बाद ये बोलते थे कि आप अपने साथ साथ कोई आपका फ्रेंड हो उसे भी लाइए, जोड़िए, फिर आपको पैसा देंगे, उन्हें जोड़ने का। हाँ, उन्हें ये, हम लोग को ये कहते थे कि आप उन लोग को लेके आइए, जोड़िए, इतना पैसा हमसे लेते हैं ये लोग। हाँ, उनके लिए पैसे उन्हें मिलते थे, हम झूठ बोल के हम ये बोलते थे कि तुम ये बोलना, तुम मत बताना कि हाँ जॉब नहीं होती है, ये सब तुमसे नहीं कराया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग से वो पैसे ले लेते थे और फिर वो करते थे। देख लीजिए, ये हम लोग से इतनी सारी ट्रांजेक्शन उन्होंने ली है, इतनी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के बाबरा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को स्वच्छता अभियान मुहिम अंतर्गत गांव के नुक्कड़, गलिया, चौराहा आदि जगह पर गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों सहित आमजन ने साफ सफाई की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व को समझाना तथा ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाना है, ताकि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखें। समाज के लिए इस तरह की कल्याणकारी गतिविधियों के आयोजन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस अभियान से हमें ये समझ में आया है कि हमारे समाज के लिए स्वच्छ और हरित परिवेश के महत्व को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों के जीवन और स्वच्छता के बारे में, उनके विचारों के बारे में एक नई जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य जितेंद्र जायसवाल, विठल पात्रे, धनंजय महाजन, राजेंद्र चौहान, प्रभाकर वाघ आदि लोग उपस्थित थे। संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सतना नगर इकाई द्वारा कोठी रोड स्थित सेंट क्लर्क विद्यालय में भारी प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 12 अप्रैल को एबीवीपी ने घोर प्रदर्शन करते हुए सेंट क्लर्क विद्यालय के ऊपर कई आरोप लगाए। एबीवीपी के जिला संयोजक शिवेंद्र चतुर्वेदी ने सी न्यूज़ को बताया कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद किया जाए व विद्या की देवी मां सरस्वती व भारत माता की प्रतिमा विद्यालय के अंदर लगवाई जाए और विद्यालय किसी भी बच्चों को एक ही दुकान से पुस्तकें व ड्रेस लेने पर मजबूर ना किया जाए और विद्यालय में किसी प्रकार का प्रवेश उत्सव न मनाया जाता है, जबकि राज्य सरकार के नियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया जाना चाहिए।
शिवेंद्र ने यह भी बताया कि विद्यालय में कोई भी छात्रों को तिलक व कलावा बांधकर आने पर उन छात्रों को टारगेट किया जाता है और उन्हें मारा जाता है और तिलक कलावा में पाबंदी लगाए हुए हैं, जिससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और सनातन संस्कृति का भी एक भी कार्यक्रम विद्यालय में नहीं होता है। आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या थी? विद्यार्थी परिषद ने आज ये कोठी रोड बराकला में स्थित सेंट क्लर्ट जो विद्यालय था, यहाँ पे धर्मांतरण जैसे विषय, स्कूल के जो संचालक हैं वो एक दुकान फिक्स है, वहाँ से ड्रेसेस खरीदना, किताबें खरीदना, और जो एनसीईआरटी के तहत बुक्स हैं वो संचालित नहीं होती हैं, अपने राइटर्स के अनुसार से यहाँ किताबें चलाते हैं। दूसरा, यदि कोई बच्चा तिलक लगाकर और अच्छा सूत्र बांधकर वहाँ जाता है तो उन्हें टारगेट किया जाता है, मारने का एक कड़ा नियम लगाया जाता है। साथ में हमने ये भी देखा कि पूरे विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव होता है, जब माता सरस्वती जी की पूजा होती है। सरस्वती जी की प्रतिमा उस पूरे विद्यालय कैंपस में नहीं है। उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? हमारी प्रमुख मांगे यह भी थी कि आखिर विद्यालय के जो रूल्स और नियम हैं वो सिर्फ हिंदुओं बच्चों पर ही क्यों आधारित रहते हैं। तो हम सभी का एक आग्रह था और यह प्रदर्शन के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाह रहे थे कि यदि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, इन समस्याओं का निराकरण जल्द ही नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद जल्द ही उग्र आंदोलन करेगा। मेरा नाम शिवेंद्र चतुर्वेदी, एबीवीपी जिला संयोजक। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के 7 थाना सदर बाजार क्षेत्र में आगामी त्योहारों व कानून व शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मुख्य मार्गों व भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया और वहां सुरक्षा उपायों की स्थिति का जायजा लिया ताकि नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और नागरिकों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।